नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे ज्ञान की जिसने हजारों सालों से मानव जीवन को दिशा दी है। आज का विषय है इसका पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, जिसे हम सरल भाषा में समझ सकते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाओं का अवलोकन। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, यह हर इंसान के अंदर चल रहे संघर्ष की कहानी है। कहानी शुरू होते ही युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है। एक तरफ पांडव खड़े हैं जो धर्म और सच्चाई का साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ कौरव जो शक्ति और अहंकार के रास्ते पर है। हस्तिनापुर के अंधे राजा अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में छटकते हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह एक पिता का डर है, उसका मोह है। उधर युद्ध भूमि में पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु के पास जाता है। वह बड़ी चतुराई से पांडवों की ताकत गिनाता है और अपनी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक छुपा हुआ डर साफ दिखाई देता है। इसके बाद शंखनाद होता है और सबसे शक्तिशाली ध्वनि आती है और की ओर से। यह सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं है, यह एक ऐसे पल की शुरुआत है जो पूरी मानवता को दिशा देने वाला है। जब अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं मुझे किन किन से युद्ध करना है। कृष्णा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। वह अर्जुन के नजरें उन लोगों पर पड़ती है जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं, उनके पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई, रिश्तेदार और मित्र। और यही से शुरू होता है अर्जुन की अंदरूनी संघर्ष। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, उनका मुंह सूख जाता है, उनका धनुष हाथ से छूटने लगता है और मन पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। वह कहते हैं, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें अपने ही खत्म हो जाए? गुरुजनों को मारना पाप है और इस युद्ध से परिवार और समाज दोनों का विनाश होगा। यह शब्द किसी कमजोर व्यक्ति के नहीं है, यह एक ऐसे इंसान के है जो सच्चाई, भावना, कर्तव्य के बीच में फंसा हुआ है। अंत में अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देते हैं और कहते हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। और यही पल है जहां से असली ज्ञान की शुरुआत होती है। आप सोच सकते हैं कि इस अध्याय का नाम योग क्यों है, जबकि इसमें दुख और निराशा है। क्योंकि यही दुख इंसान को सच्चाई की तलाश में ले जाता है। यही भ्रम उसे सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार करता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हमारी जिंदगी भी एक कुरुक्षेत्र है, हमारा मन भी अर्जुन है और हमारी अंतरात्मा, हमारी सच्ची समझ वही कृष्ण है। जब भी हम जीवन में उलझ जाते हैं, जब हमें समझ नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, वही हमारा अर्जुन निषाद होता है। और याद रखिए, कभी कभी टूटना ही सबसे बड़ी सीख की शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 2 सांख्य योग, जहां से भगवान कृष्ण हमें जीवन का असली ज्ञान देना शुरू करते हैं।